Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is part 2 of Russia-Ukraine war. Before 1991 we already discussed about this and today we're going to discuss after 1991. आप देखिए कि 1990 में जब जर्मन यूनिफिकेशन की बात करी गई थी तो उस समय यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने क्लियर कट यूएसए को बोला था कि है ना, नो 1 इंच ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो, देन वी विल बी एग्री विद दिस जर्मन यूनिफिकेशन। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करिए और इसके बाद उन्होंने फिर उनको डिच करा रशिया को ऑन दैट बेसिस। 1994 में आती है बिल क्लिंटन की गवर्नमेंट, वो साइन ऑफ करते हैं एक पैक्ट और जिसमें वो कहते हैं ऑल द वे एक्सपेंशन ऑफ नाटो टुवर्ड यूक्रेन। अगेन इट्स अ बिग प्रोवोक टू द रशिया। आप देखिए 1999 में क्या हुआ, पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिकन को नाटो में इंक्लूड कर दिया गया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ तो यूक्रेन बना है 1991, दिसंबर 1991 में यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है। और यूक्रेन को सिचुएशन देखें तो यूक्रेन आप देखिए ईस्ट में बेलारूस और रशिया से बाउंड्री शेयर करता है और वेस्टर्न पार्ट में ये बाउंड्री शेयर करता है यूरोपियन कंट्री से, जिसमें पोलैंड, हंगरी वगैरह आते हैं, उनसे उसकी बाउंड्री शेयर होती है। सो वेस्टर्न पार्ट इन्फ्लुएंस विद द यूरोप और ईस्टर्न पार्ट इन्फ्लुएंस विद द रशिया। तो जिस तरह से कंटिन्यूसली ये यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे, इट वाज अ बिग थ्रेट फॉर द रशिया कि कब वो रशिया के तरफ आते जाएं और किस तरह से नाटो का कंटिन्यूसली एक्सपेंशन करते जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी थ्रेट थी रशिया के लिए एंड डेफिनेटली रशिया वाज वरीड अबाउट दैट। आफ्टर दैट 9/11 कम्स और इसके बाद अफगानिस्तान वॉर कम। इसके बाद रशिया ने क्लियर कट सपोर्ट करा यूएसए का एंड उन्होंने कहा कि वी रूट आउट द टेरर फ्रॉम द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली उस समय दोनों साथ थे। 2002 में रशिया यूएसए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से वॉकड आउट करा एंड आप देखिए कि यूएसए की एक मिसाइल मॉस्को से फ्यू मिनट्स अवे दे थ्रोन ए मिसाइल टुवर्ड दैट डायरेक्शन। सो इट वाज अ बिग थ्रेट टू रशिया। रशिया को लगा कि ये तो डायरेक्टली हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा है, ये कभी भी अपने इस तरह से नाटो का एक्सपेंशन करके हमको किसी भी समय ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी तरह चीजें विजुएबल कर सकते हैं। तो इट वाज अ बिग थ्रेट कंटिन्यूसली टू द रशिया। रशिया इसके लिए हमेशा से वरीड रहा है कि ये बार बार ये नाटो एक्सपेंशन करके उनके दे आर रनिंग टुवर्ड द यूक्रेन और डेफिनेटली यूक्रेन से शेयर करता है इस बाउंड्री लाइन बिटवीन यूरोप एंड रशिया। तो डेफिनेटली रशिया को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए इन सब चीजों को लेकर सीरियसली सोचना था। 2004-5 में भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में दे साइंड सम पैक्ट अबाउट दैट। फिर आप देखिए 2021 में पुतिन एंड यूएस गवर्नमेंट ने फिर से एक पैक्ट साइन करा कि नो नाटो एक्सपेंशन। इसके कुछ ही थोड़े दिनों बाद आप देखिए कि 5 डेज मीटिंग होती है एंड इसमें यूएस इंडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं, उन्होंने कहा कि वी आर बिहाइंड यू यूक्रेन से, कि वी आर बिहाइंड यू, आप है ना रशिया से वॉर कर सकते हैं, बट वी डोंट वी आर स्टैंडिंग, वी विल सपोर्ट यू, बट डायरेक्टली वी आर नॉट विद यू, बट इनडायरेक्टली वी विल सपोर्ट इन ऑन दैट, बिकॉज उनका डेफिनेटली यूएसए का प्लान है यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनाना and Russia definitely don't want this, so situation gone miserable for the both nation and उसका counter reaction था रशिया का यूक्रेन को पर अटैक करना। सो थिंग्स वर इन अ डिफरेंट वे। काफी लंबे समय से हिस्ट्री चली आ रही थी, उसका काउंटर रिएक्शन था यूएस की नाटो एक्सपेंशन पॉलिसी थी जो कि कंटिन्यूसली रशिया के लिए थ्रेट बनी हुई थी और रशिया को डेफिनेटली कुछ सीवियर स्टेप लेना था, अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी उनकी खतरे में पड़ सकती थी और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। सो डेफिनेटली रशिया का जो रिएक्शन था ये काउंटर रिएक्शन था, जो कि वो अपने आप को ये यूएसए की जो डिप्लोमेसी से उससे अपने आप को दे वांट टू कीप देमसेल्फ सेफ बाय दैट। बट सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यूक्रेन को। यूक्रेन मतलब एक बीच में पिसने वाला कंट्री बना है जिसने खाली कुछ यूएस और यूरोपियन कंट्री के बहकावे में आके या उसकी बातों को देखते हुए अपना कितना बड़ा नुकसान करा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आप देखिए कि 6,000 लोगों की डेथ हो चुकी है इस वॉर में अभी तक।
यू कैन बिलीव इन दैट, कितने लोग मर रहे हैं और किस एक मूर्खता के कारण और एक गलत डिसीजन के कारण। किस तरह से जेलेंस्की को अपने सपोर्ट में लेकर किस तरह से ये सारी पॉलिसीज हुई है, किस तरह से चीजों को डिप्लोमेटिकली प्ले करा गया है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। और दैट इज व्हाई रशिया रिएक्टेड इन दैट वे, और ये वॉर वाज एन रीजन फॉर दैट। So we have to understand the history nicely, and I hope you all get it well. Bye bye. Have a nice time.